अकाल मरण मरने वाले सर्वार सिद्धि भी जाते, नवग्रहोविक में भी जाते, और अकाल मरण वाले लोकांतिक देव भी बनते हैं, अकाल मरण वाले सौधर्मेंद्र भी बन सकते हैं, अकाल मरण वाले कोई भी बड़े बड़े पदों को प्राप्त हो जाते हैं। अकाल मरण दो प्रकार का होता है, एक दूसरे के द्वारा होता है, उसमें तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरे के द्वारा हुआ, हमारे लिए क्या फर्क पड़ने वाला, घानी में पेल दिए गए, श्याली ने खा लिया। अब देखो अकाल मरण मरने वाले जीव कितने उपसर्ग कर करके सर्वार सिद्धि आदि दिए जाते हैं। तो सुकौशल महाराज देखो, श्याली ने खाया, सर्वार सिद्धि में जाके उत्पन्न हुए। अकाल मरण करने वाले लव को वो नकुल और सहदेव सर्वार सिद्धि गए, जला करके उनको मारा गया। तो ऐसा नहीं है, हाँ स्वयं सुसाइड करता है तो वो बात अलग है, वो तो भयंतरों में भी दुर्गतियों में कहीं भी भटक सकता है। उनमें भी कई लोगों ने धर्म के कारण से, जैसे सतियाँ थी पहले जौहर करती थी, अपने धर्म की रक्षा के लिए जीवन समाप्त कर देती थी, तो ये सब व्यंतरणी बनती हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं। और महाराज जी पूछ रहे कि देव आदि जो आकर के कष्ट देते हैं श्रावकों को, तो वो क्या है? कौन देते, किसको दे रहे हैं, कहाँ है? देवों को कोई फुर्सत पड़ी है क्या तुम्हें कष्ट देने के लिए? कुछित कजाते, जितना भी नाटक हो रहे हैं 99.99 सब नाटक है, सब डिप्रेशन है, सब मस्तिष्क की कमजोरी है। कुछित कजाते कभी कोई एक आध बार, और वो रेगुलर नहीं देते, कुछित कजाते आते हैं, वे थोड़ा बहुत कभी अपने कसाय भाव जाग जाता है। बहुत कम लोग होते महानुभाव। देवता इतने सुख छोड़ करके कहाँ यहाँ पड़ेंगे वो इन चक्कर में, वो अपने सुखों से फुर्सत नहीं है, उनको कहाँ पड़ी है। सब बहुत कम होता है, होता तो है लेकिन बहुत। आज पंचम काल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है, ना तो झाड़ने वालों के पास कोई देवता है और ना जिसको झाड़ा लगा है उसको भी, दोनों बेईमान है। जिसको आ रहा है वो भी बेईमान है, जो झाड़ रहा है वो भी बेईमान है, दोनों में चल रहा है। क्योंकि वो असली हो तो असली झाड़ने वाला हो, नकली मरीज है, नकली डॉक्टर है। किसी के पास कोई देवता आदि ऐसी शक्तियाँ आज नहीं हैं। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि व्यंतरों के जो लक्षण हैं, जिस ढंग से वो आकर परेशान करते हैं, जिस ढंग के आगे वो सहायता करते हैं, जो लक्षण आगम में कहा वो लक्षण नहीं। हमारा धर्म लाक्षणिक धर्म है, उसके लक्षण बताए गए कि यदि कोई व्यंतर आता है तो उसके लक्षण अलग होंगे। ऐसा अलौकिक लक्षण बताया, एक व्यंतर आ जाए तो वो मुर्दे को आकाश में खड़ा कर देगा और ना वो गिरेगा ना कुछ करेगा। शास्त्रों में आए हैं, देवता आए हैं, पर उन्होंने ऐसे अलौकिक क्रियाएं की जो मनुष्य के द्वारा संभव ही नहीं।